पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने लास्ट सवाल सॉल्व किया था 7 नंबर तक। 7 के बाद 8, 9, 10, 11 यानी कि 4 सवाल हमारे पास आज और है। इस चारों को सॉल्व आज हम लोग कर लेंगे। तो हमारा जो इधर था सॉलिड शेप्स को हम लोगों ने दो अलग अलग हिस्से में बांटा था। इधर था हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। उधर था हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। यानी कि आज इन चारों सवाल के थ्रू हमारा पूरा ये फर्स्ट पार्ट सॉलिड शेप्स का कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर वो खत्म हो जाएगा। यानी कि कल से हम लोग शुरू करेंगे अपने सॉलिड शेप्स का दूसरा पार्ट, जो कि था हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। ठीक है ना। और 11 सवाल आपके लिए काफी है। इतना बनाने के बाद मेरा दावा है कि आप अपने बुक के सवालों को बनाइए, 80 to 90% आपका सवाल बन जाएगा। उसके बाद यदि कुछ दिक्कत आए तो क्लास में आप लोग आके पूछिएगा और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चले शुरू करते हैं। तो 4 सवाल हमारे पास आज और है, 8, 9, 10, 11। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए बड़ा ध्यान समझिएगा क्या कहा गया। सबसे पहले देखो, द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। इट मीन्स, और हमने आपको पिछले वाले क्लास में भी कहा था, चाहे यहाँ पे क्यूबॉइड लिखे ना लिखे, यदि इस प्रकार का डायमेंशन आपके सामने आ जाए, वैल्यू आ जाए, जबकि तीनों दिया हुआ एक साथ, तो क्या समझेंगे आप वो किसका दिया हुआ वैल्यू? क्यूबॉइड का दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ पे क्यूबॉइड बना लो। क्यूबॉइड का बात हो रहा है तो पहले आप एक क्यूबॉइड इसमें बना लो। चलिए हम लोग एक क्यूबॉइड बनाते हैं। और क्यूबॉइड बनाने का तरीका हमने आपको सिखाया था। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लो, फिर एक और रेक्टेंगल बनाओ बिल्कुल इसके बीचों बीच से। इसको इससे मैच कर दो, इसको इससे, इस वाले को इससे और इस वाले को इससे। आपका क्यूबॉइड बनके तैयार हो चुका है। और आपको यहाँ पे जूम करना है कि क्यूबॉइड के शेप का आपका क्या है, रूम है बेसिकली। ठीक है ना। चलिए अब इसमें कुछ वैल्यू दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। और हमने कहा था आपको कि जब भी इस प्रकार का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको समझना है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये आपका हाइट है। ठीक है, तो लेंथ है आपके पास 12 मीटर, यानी कि ये है आपके पास 12 मीटर। ब्रेथ है आपके पास 8 मीटर, यानी कि ये, और हाइट आपके पास 4 मीटर, यानी कि ये वाला। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा गया इसमें वो भी देख लीजिए आप। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर। पहले हम लोग यहां तक का काम करते हैं। चलो यहां तक आप छोड़ो, पहले इस कॉमा तक हम काम करते हैं। इसमें क्या कहा गया, देखो हम ये मान के चलते हैं कि आप चूंकि इतना आगे इसमें पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा ना आप लोग इसमें सोचिए। हालांकि बनाने का तो हम बना ही देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचो कि आखिर ये सवाल कह रहा है तो क्या कह रहा है। क्या आपको सवाल समझ में आया? पहले आप ये बताओ। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। मतलब इसमें आपको, चूंकि क्यूबॉइड के शेप का आपके पास रूम है और क्यूबॉइड का शेप का रूम है, तो बताइए इसके पास कितने दीवार हैं? पहले आप ये बताओ। 4 दीवार है, और इन चारों दीवार को आपको पेंट करना है। सिंपल सा, चारों दीवार को आपको पेंट करना है। लेकिन आप ये बताइए, पेंट करने से पहले आप क्या पता करोगे? उस चारों दीवार का एरिया पता करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमको इतना एरिया को पेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? चारों दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्या चारों दीवार का एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या आपको क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया निकालना है कि नहीं? क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया में क्या हम ऊपर वाले हिस्सा कुछ कैलकुलेट करते हैं? क्या नहीं करते? नीचे वाले को करते हैं? क्या नहीं करते? तो फिर करते किसको है? साइड वाले को करते हैं, गोल वाला नहीं, तो वो कर्व हो जाएगा। यानी कि इधर का, आगे का, पीछे का, यही तो हमारा कहलाता है लैटरल सरफेस एरिया। इसका मतलब सिंपल साफ से कहा जा रहा है कि आप इधर वाले को पेंट करो, इधर वाले को पेंट करो, आगे वाले को पेंट करो और पीछे वाले को पेंट करो। ऊपर और नीचे वाले को नहीं, उसको छोड़ दो। जब ऊपर वाले को कर ही नहीं रहे हैं, करना ही नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा हमको इसमें निकालना पड़ेगा लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सिंपल सा है ना। चलिए निकालते हैं क्या है, पहले इतना दूर कर लेते हैं। यदि हमको चारों दीवार का एरिया पता चल गया तो हमको यह पता चल जाएगा कि कितने एरिया को पेंट करना है। सिंपल सा,
देखो आपको तो ये पता है कि हाँ चारों दीवार को पेंट कर देना है, लेकिन क्या केवल ऐसे काम चल जाएगा? नहीं, इसमें तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि आखिर कितना एरिया हमारे पास है, कितना पेंट करना है, कितना पैसा लगेगा, एरिया निकालना ही आपको इसमें पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो सॉल्यूशन है आपका ये 8वां नंबर। चलिए आप लोग बताएंगे फॉर्मूला क्या था। LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताइए? लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बताइए क्या होता है, बताओ जल्दी फटाफट। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कॉपी में जल्दी एक बार देख लो, याद कर लेना इसको लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? कॉपी में एक बार देख लो जल्दी। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है इसका फॉर्मूला। चलिए वैल्यू बस आप पुट करते जाओ, ठीक है? 2, ठीक है, एल कितना है यानी कि लेंथ 12 है, प्लस बी मतलब ब्रेथ कितना आपके पास 8 है, इंटू एच यानी कि हाइट आपके पास 4 है। चलिए इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 2, इसको कर लेते हैं 12 8 बेस और 4, सिंपल सा है। 4 दूनी 8, 160 सब मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यानी कि चारों दीवार का जो एरिया है, चारों दीवार का जो एरिया है वो है 160 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि आपको इतना ही एरिया को पेंट करना है, सिंपल, ठीक है ना? खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया था, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब सिंपल सा पेंट करना है आपको, ठीक है? व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, यानी कि उस क्यूबॉइड के शेप का जो रूम है उसका चारों दीवारों को आपको पेंट करना है, ठीक है? टोटल कॉस्ट भी निकालना है, वो भी निकालेंगे हम लोग। If the cost of white washing is ₹5 पर मीटर स्क्वायर, आपके पास चारों दीवार के एरिया आपके पास आए हैं इतना, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए लगता है आपको 5 रुपया। तो बताइए कि आपको 160 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितना लगेगा? तो सिंपल से क्या कर देंगे, 160 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाइट वॉशिंग का मतलब सिंपल सा आपको व्हाइट पेंट करना है, सिंपल सा। तो चलिए हम लोग इसमें निकालते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स। चलिए निकालते हैं कितना है। 5 रुपया लेता है 1 मीटर स्क्वायर का, और हमारे पास 160 मीटर स्क्वायर, तो 160 बराबर कितना हो जाएगा, 1685 होता है, यानी कि 800 रुपया हो जाएगा टोटल। इसका मतलब हो गया ये जो आपके पास क्यूबॉइड के शेप का रूम है उसके चारों दीवार को आप पेंट कर दोगे तो आपको 800 रुपया लग जाएगा, ठीक है? खैर आगे बढ़ते हैं, इतना तक हमारा काम हो गया, यहां तक काम कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है? आगे क्या कहा गया, What will be the cost of white washing if the ceiling of the room is also white washed? आपने चारों दीवार को पेंट किया, अब आपको ये छत भी पेंट करना है अंदर से। सीलिंग का मतलब ये ऊपर वाला, जिसे हम लोग कहते हैं ना सीलिंग फैन, मतलब ऊपर में जो लगता है फैन उसको हम लोग सीलिंग फैन कहते हैं। सीलिंग का मतलब ये ऊपर वाला छत जो आपको दिख रहा है इसको भी पेंट करना है आपको, यानी कि चारों दीवारों को आपने पेंट करा दिया, लास्ट में आपको याद आया कि अच्छा ऊपर वाला भी आपको पेंट कराना है। तो सिंपल से क्या करो, ऊपर वाले का एरिया निकालो, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए लेता है, मल्टीप्लाई कर दो निकालो। चलिए इसका मतलब हो गया कि हमको ये जो एरिया है अंदर का इसको भी पेंट करना है हमको। तो यहाँ आपको मालूम है क्यूबॉइड का हर एक साइड होता है रेक्टेंगल के शेप का, और जो एरिया हमारे ऊपर का होगा उतना ही नीचे का होगा, तो नीचे का पता कर लेते हैं उतना ऊपर का हो जाएगा। बताइए यदि आप नीचे का ये वाला एरिया निकालते तो किसको किसको आप मल्टीप्लाई करते, बताइए? इसको और इसको मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि नीचे जितना होता है उतना ऊपर में होता है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सीलिंग, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास 12 है और ब्रेथ हमारे पास 8 है। 12 8 जा कितना होता है बताइए? 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर,
ये एरिया हो गया आपके केवल उस ऊपर के छत का, ठीक है। लेकिन ये तो एरिया हुआ ना केवल, इसको भी पेंट करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, लगाते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ सीलिंग बराबर 5 × 96। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 5 = 30 की जीरो हाथ में 3 45 और 3 48, तो 480 रुपया कितना लगेगा आपको इस ऊपर के दीवार को, दीवार नहीं कह सकते उसको, छत कहिए आप, ठीक है, उतना पेंट करने के लिए। यानी कि हो गया आपका आंसर आ गया बस। तो क्यूबॉइड के शेप का आपका रूम था, चारों दीवार को पेंट करने में लग रहा है 800 रुपया, क्योंकि 4 दीवार है, ऑब्वियस सी बात है पैसा ज्यादा लगेगा। और उस छत को यदि आपको पेंट करना है तो आपको इसमें 480 रुपया लग जाएगा। अब यदि टोटल पूछे तो दोनों को जोड़ दो, सिंपल सा, 800 और 480 रुपया टोटल पता चल गया आपको, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसका आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मिटा दे, बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल है। तो एक ही सवाल में 2 चीज पूछा था इसमें, और कुछ नहीं है, बस हो गया। सवाल नंबर 9 देखिए जरा, क्या अब आपसे बन जाएगा? आपने बहुत सवालों को बनाया है, जरा ट्राई करो एक बार। 9 नंबर क्या है पहले एक बार देख लो आप। दोनों मिला के हैं, दोनों बुक से। सॉल्यूशन नंबर 9 देखते हैं क्या है। कहा गया है अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, मतलब सिंपल सा एक टंकी होगा जो किस शेप का है, सिलेंडर के शेप का है, और वो ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, यानी कि क्लोज है, पूरी तरीके से बंद है, पैक है, ठीक है। चलो बोला है तो एक फिगर बना ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें। सिंपल सा आप इसे समझो कि आपके पास ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है, सिंपल सा आप समझो इसको एक टैंक है जो कि किस शेप का है, सिलेंडर के शेप का है, और वो क्लोज है, नीचे से भी बंद है और ऊपर से भी बंद है, सिंपल सा, इधर से भी बंद और इधर से भी बंद। तो ये आपका एक टंकी है जो कि सिलेंडर के शेप का है, ऐसा सिलेंडर होता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, इसका रेडियस 7 मीटर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है 7 मीटर, तो यहां से लेकर यहां भी कितना होगा, उतना ही होगा, 7 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड हाइट 3 मीटर, और हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। अच्छा जानते हो ये टैंक कैसा दिखेगा, आप जरा खुद सोचो, हाइट कम दिया है, मतलब बौना दिखेगा, उसको वैसा ही बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, तब आप इसको ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। चलो ये टैंक कुछ ऐसा है, मतलब इसका हाइट आपको कम रखना है, ठीक है, इसका हाइट आपको बहुत ही कम रखना है, लेकिन इसको इस तरीके से करना है। ऐसा होता है, टंकी होता है, जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं ना जिसमें अनाज रखे जाते हैं, वो इसी प्रकार के होते हैं। उसका हाइट ज्यादा नहीं होता, हाइट बौना होता है, छोटा सा होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, उसका फैला हुआ होता है, ठीक है। तो इसका जो सिंपली आप इसे समझो कि इसका जो रेडियस है वो 7 है, 7 मीटर, तो यहां से यहां भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, और इसका हाइट कितना है, 3 मीटर है। अब आपको समझ में आ रहा है? चलिए इसी प्रकार का आपका ये टैंक है। अब डायग्राम ठीक लग रहा है। आगे, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, और ये जो टंकी है ना वो किससे मिलकर बना हुआ है, मेटल से मिलकर बना हुआ। और ऑब्वियस बात है अब जो टंकी बनता है ना वो सब मेटल का होता है, वो हम पानी का टंकी की बात नहीं कर रहे हैं। ये टंकी सिंपल सा समझो कि अनाज रखने वाला हो सकता है, बड़े बड़े गोडाउन में से होते हैं, ठीक है। तो ये मेटल से मिलकर बना हुआ है, हो सकता है कि मेटल में एल्यूमिनियम से बना हुआ हो, या फिर आयरन से मिलकर बना हुआ हो, किसी से भी मिलकर बना हुआ हो सकता है। आगे, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो बताइए ऐसा टैंक जिसका रेडियस 7 मीटर है और हाइट 3 मीटर है,
और उसको मेटल से बनाना है, तो बताइए कि आखिर कितना सीट उसमें लगेगा, मतलब कितना मेटल उसमें लगेगा। इसका मतलब है कि जितना उसका एरिया होगा उतना ही मेटल लगेगा। क्या सही बात है कि नहीं? आप इसको ऐसे समझो, यदि मेरा ये टॉवेल, चलो खोल के थोड़ा बताते हैं आपको। मान लीजिए यदि ये मेरा टॉवेल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है मतलब इतना इसके पास अपना एरिया है, इतना कपड़ा लगाए हैं इसको बनाने में, तभी इतना बड़ा बन पाया है। उसी प्रकार से इसमें आपको पता करना है कि इतना बड़ा टंकी बनाने में कितना मेटल लगेगा। सिंपल सा बात है, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसमें मेटल लगेगा। तो सिंपल सा हमको इसमें क्या निकालना चाहिए, जरा बताओ। टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल एरिया निकालना चाहिए हमको इसमें। चलिए निकालते हैं। चलिए ये तो अब आप बताओगे अब क्या निकालना चाहिए हमको इसमें। रेडियस दिया हुआ है 7 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, तो हमको इसका सिंपल सा एरिया निकालना है। ठीक है, बताइए इसका, और चूंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। कैसा टैंक है, क्लोज है, क्लोज टैंक है। बताइए क्या करना चाहिए। आपको सिंपल इसमें देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, बड़ा सिंपल है। संचित तुम सही कह रहे थे थोड़ा। देखो एक टैंक है, बड़ा सिंपल समझो, सवाल ऐसे ही एग्जाम में आएगा और कंफ्यूज हो जाओगे फिर। एक टंकी है जो कि ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, और पूरा वो गोल है। आपको बताना है कि कितना मेटल इसमें लगेगा। मेटल तो गोल दिख रहा है, मतलब उसमें मेटल तो लगा हुआ है बनाने में। ऊपर से ढका हुआ है, मतलब उसमें भी तो मेटल लगा हुआ है। इट मीन्स एक सर्कल ऊपर आपको दिख रहा होगा टंकी के, और एक नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, 2 सर्कल आपके पास है, एक आपको एक गोल वाला हिस्सा भी तो दिख रहा है। समझ आ रही है बात। चलो, तो हमको इसमें निकालना पड़ेगा टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ सिलेंडर। कितना होता है बता सकते हैं आप लोग में से कोई? नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही, 2πr इंटू एच प्लस आर, ये होता है टीएसए सिलेंडर का। चलिए अब इसके ऊपर आप वैल्यू पुट करो बस, 2। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। ठीक है, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना 7, इंटू हाइट कितना आपके पास 3, प्लस फिर से रेडियस कितना 7। सिंपल, तो 7 से 7 तो हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा 44 हो जाएगा। 7 3 10, 440 मीटर में सब चीज, तो मीटर स्क्वायर, यानी कि इस पूरे टंकी का जो एरिया है वो हमारे पास 440 मीटर स्क्वायर है। और जब एरिया इतना है तो सीट भी इसको इतना ही चाहिए बनाने के लिए। फालतू आप सीट इसमें क्यों लगाओगे? कोई बर्बाद करना चाहेगा अपना कीमती मेटल? कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो आप सिंपल से यहाँ पे लिखना है टोटल सीट ऑफ मेटल required, hence total sheet of metal required is 440 मीटर स्क्वायर। सिंपल, बस इतना ही आपको, जितना इसका एरिया होगा उतना ही आपको मेटल चाहिए, सीट का मेटल चाहिए बनाने के लिए, बस हो गया। तो सवाल नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हुआ। 10 की ओर आगे बढ़ते हैं, मिटा दे वाला। चलो ठीक है, सवाल नंबर 9 के बाद अब आइए आप 10 नंबर पे। टेन नंबर सवाल आपको समझ में आ रहा है क्या? देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 10। देखिए क्या है, रोड रोलर। अच्छा, रोड रोलर जानते हैं आप क्या होता है? जब भी कहीं पे नया रोड बनता है ना, हाँ, उस रोड को बहुत जोर से बैठाने के लिए, मिट्टी को बेसिकली बैठाने के लिए मोटा मोटा लोहा का पहिया वाला उसके ऊपर चलाया जाता है। बहुत बार आगे पीछे किया जाता है ताकि मिट्टी पूरी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, चलो एक छोटा सा हम डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा रोड रोलर है, एग्जाम्पल के तौर पे बस।
इसमें एक आदमी है जो कि बैठ के इसको चला रहा है, और ये रोड है, ये रोड रोलर है, इधर से इधर की ओर ये जा रहा था। ठीक है, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम केवल समझने के लिए ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, यानी कि रोड को लेवल करने के लिए, उसके मिट्टी कंकल पत्थर बालू सबको पूरा बैठाने के लिए ये पूरा 750 बार घूमता है। घूमता है इसका मतलब क्या होगा, ये अपने चक्के को उतने बार घुमाता है, इतने बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर। अच्छा, वैल्यू तो हम लोग बाद में काम करेंगे, लेकिन डायमीटर जो दिया हुआ है रोड रोलर का डायमीटर मतलब रोड चक्का का दिया हुआ, रोड का डायमीटर कोई देता है क्या, चक्का का डायमीटर। ठीक है, तो चक्का का डायमीटर 84 सेंटीमीटर, रेडियस को निकाल सकते हैं हम लोग, तो पहले वो निकाल लो आप। कितना हो जाएगा इसका आधा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड लेंथ इज, अच्छा लेंथ किसका, लेंथ रोड का या चक्के का, किसका लेंथ, चक्का का लेंथ, यानी कि चक्का कितना बड़ा है वो 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेंथ दिया हुआ है मीटर में, क्या करना चाहिए, मीटर में चेंज कर देना चाहिए, क्या ठीक रहेगा। इसको मीटर में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, और लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर, अब ठीक रहेगा। क्योंकि देखो मैथ में ना केवल सवाल बनाना नहीं होता, उसमें आपको उसका यूनिट भी देखना होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको एग्जाम में ना बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, यूनिट देख लो, सब चीज सेम होना चाहिए, तब आपका सवाल सही बनता है। ठीक है, तो चक्का जो, अच्छा देखो क्या चक्का ऐसा दिखता है क्या आपको, एक्चुअली में चक्का उसका होता कैसा दिखाते हैं आपको। सपोज करो कि आपका बोतल ही वो रोड का चक्का है, ऐसा होता है ना गोल, तभी तो ऐसे आगे घूमता है। एक ये आगे में रहता है इतना बड़ा, और 2 बड़ा बड़ा, एक इधर लगा रहता है पीछे में और एक इधर लगा रहता है पीछे में। तो ये इसका पूरा लेंथ है, चक्का का पूरा लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, अच्छा लेंथ 1 मीटर है, इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि इसका हाइट 1 मीटर है। अरे भाई ये चक्का आपका ऐसा है जिसका लेंथ 1 मीटर है, इसको हम ऐसा कर देंगे तो लेंथ किस में कन्वर्ट हो गया, हाइट में। इसका मतलब लेंथ ही आपका क्या है, हाइट है। यही हम समझाना चाह रहे थे आपको इतना देर से, लेंथ ही आपका हाइट है जो कि 1 मीटर दिया हुआ है। और इस चक्के का जो रेडियस है, इस चक्के का जो रेडियस है वो तो आपको पता है अब 42/100 मीटर। ठीक है, अब इस सवाल में मूल चीज क्या कहा गया वो समझ लेते हैं आप। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, आपको रोड का एरिया पता करना है। अब रोड का सर एरिया कैसे पता करेंगे हम, देखो इसमें ना आपको रोड का पूरा एरिया नहीं पता करना है, बस आपको ये पता करना है कि ये जो रोड रोलर है जिसका हाइट, चक्का का हाइट 1 मीटर और चक्के का रेडियस 42/100 मीटर दिया हुआ है, उस रोड रोलर ने 750 बार जब वो पूरी तरीके से घूमा तो 750 बार में रोड के कितने एरिया को वो कवर किया, नहीं समझ आया, फिर से बताते हैं। ये रोड रोलर कितना बार घूमा कंप्लीट पूरा, 750 बार घूमा। तो 750 बार जो वो घूमा किस पे घुमा होगा, रोड पे घुमा होगा। इट मीन 750 बार का यदि हम एरिया निकाल दे तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा इतना ही एरिया पे वो घुमा है गाड़ी। नहीं समझे, फिर से समझाए, चलो आप ना इसको ऐसे समझो। जैसे हमारा मान लो ये रोड रोलर है, ये ऐसे ऐसे घुमा, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, टोटल कितने बार घूमेगा, 750 बार। तो आपको ये बताना है कि ये यहां से घूमना चालू किया और 750 बार पूरा घूम लिया, तो बताइए रोड पे इन्होंने कितना एरिया कवर किया, बस सिंपल। और समझाया,
ठीक है, तो सिंपल सा बताइए हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा। ये जो इतना बार घूम रहा है, हमको इसका क्या निकालना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। क्यों, हमको इस वाले हिस्से से क्या मतलब है, ये वाला हिस्सा ग्राउंड में टच हो रहा है क्या, हमको इससे केवल इसके गोल वाले हिस्से से मतलब है ना, चक्का के गोल वाले हिस्से से मतलब है, यानी कि चक्का के हमको किससे मतलब है, कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है हमको। अब बात समझ आया, यानी कि इसका हम यदि एक बार एरिया निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा एक बार ये इसे गया तो इतना एरिया ये कवर किया, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 750 से कर देंगे। यानी कि इसका एक बार कर्व सरफेस एरिया निकालो और उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दो, हमको पता चल जाएगा ये 750 बार जब ये घुमा होगा तो उन्होंने रोड पे कितना एरिया पूरा कवर किया। अब समझ में आया, चलिए अब आपको समझ में आ गया, तो अब आसान है, सिंपल सा। तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ रोड रोलर। अच्छा, रोड रोलर बेसिकली आपके किस डिजाइन का है, सिलेंडर के जैसा है, तो यहाँ पे हम अपना ब्रैकेट में लिख भी दे रहे हैं, ठीक ना, आप लोग भी लिख लीजिएगा ताकि कभी कॉपी खोल के देखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो CSA ऑफ रोड रोलर यानी कि सिलेंडर क्या होता है भाई, 2πRS तो होता ही है, लेकिन आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, 750 से। ये हो गया हमारा एक बार कर्व सरफेस एरिया, और वो घुमा टूटा कितने बार है, 750 बार, तो एरिया जो आएगा आपका उतना ही एरिया वो रोड पे कवर किया होगा, सिंपल निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं, तो 750 मल्टीप्लाइड 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, और कितना 42/100 इंटू एच, हाइट कितना 1 मीटर, ठीक है। चलिए कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। कट रहा है कुछ, बिल्कुल कट रहा है। 7 से कितने बार में, 6 बार में, 1 0 1 0 कैंसिल, और यदि 2 से काटेंगे तो ये हमारा 5 बार में, और ये 5 से काट देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 1 15 बार में ना, हाँ सही है। नीचे में कुछ दिख रहा है आपको बचा हुआ, कुछ नहीं, ऊपर में क्या क्या बचा वो देख लो एक बार। यहां बच रहा है 15 मल्टीप्लाई, यहां बच रहा है 22 मल्टीप्लाई, यहां बच रहा है 6, और कुछ नहीं, नहीं ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 90 इंटू 22, चलो कर लो, 22 को सिंपल सा 9 से कर देते हैं, 18 के हाथ में 1, 18 1 19, 1980 मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर, नहीं मीटर में कन्वर्ट कर चुके हम लोग, ठीक है। चलो अब बताते हैं सवाल का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि जब ये रोड रोलर रोड पे पूरी तरीके से 750 बार जब अपने चक्के को घुमाया ना, तो रोड पे इस रोड रोलर ने टोटल 1980 मीटर स्क्वायर एरिया को उन्होंने कवर किया, यानी कि उस इतने एरिया को उन्होंने लेवल कर दिया पूरा, सिंपल। तो इसमें निकालना क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, सिंपल हो गया आपका। तो सिंपल सा आप यहां पे लिख भी सकते हो, हैंस द एरिया ऑफ द रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके रोड का एरिया जिसके ऊपर ये 750 बार घुमा है, सिंपल। और कोई दिक्कत इसमें, देखो इस प्रकार का सवाल ना बहुत ही हॉट क्वेश्चन में आते हैं, यानी कि इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये सवाल कंफ्यूज करने जैसा होता है, और टीचर एक सवाल तो एग्जाम में जरूर देने वाला है जो कि आप फंस जाओ उसमें। काम है टीचर का आपका फंसाना, नंबर काटना कैसे भी। तो इसको सोच के रखना आप लोग, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसे कर लेते हैं डिस्कस, मिटा दे वो वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़ो एक बार, क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो। सॉल्यूशन नंबर 11 देखते हैं क्या है। देखिए
रुखसार पेंटेड दी आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है अलमीरा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अलमारी, कहते हैं ना। तो ये हो गया आपका सिंपल सा अलमारी, ये अलमारी है आपका, कैबिनेट का मतलब होता है अलमारी, सिंपल सा, ठीक है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर। बताइए रुखसार के पास अलमीरा किस शेप का है? क्यूबॉइड के शेप का है, सिंपल सा, क्योंकि आपको इसके डायमेंशन से पता चल गया। तो बना लेते हैं पहले अलमीरा। पहले आप एक अलमीरा बना लो जो कि क्यूबॉइड के शेप का है। देखो कई बार सवाल में ना दिया हुआ नहीं रहेगा कि अलमीरा आपका क्यूबॉइड के शेप का है, लेकिन डायमेंशन से पकड़ लेना है कि हाँ ऐसा लेंथ है मतलब क्यूबॉइड ही है, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया, एक और रेक्टेंगल बना लो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, आपका अलमीरा तैयार है, ठीक है। रुखसार को क्या करना है? इसको पेंट करना है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका वैल्यू भी लिख लो, 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, यानी कि इसको ना इस पूरे अलमीरा को पेंट करना है ऊपर ऊपर से, लेकिन नीचे वाले हिस्से को पेंट नहीं करना है, ऊपर वाले को करना है। अच्छा बताओ, चलो वो सब छोड़ो, इसके पास कितने फेस है पहले ये बताओ? 6 फेस है। नीचे वालों को पेंट नहीं करना है, इसका मतलब इसको कितने हिस्से पेंट करने हैं? 5 हिस्से पेंट करना है। तो बताइए कि 5 हिस्से को जब ये पेंट करेगी तो कितने एरिया को पेंट करना पड़ेगा? सिंपल सा आपको 5 हिस्से का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया, जितना एरिया आएगा उतना इसको पेंट करना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन पता करने के लिए हम लोग तो यहां पे लिखते हैं हम लोग टोटल एरिया दैट रुखसार, total area that Rukhsar has painted equals to, क्या होगा हमारा टोटल एरिया? पता करते हैं पहले। देखो एक साइड इधर का, एक साइड आगे में, तो यही साइड एक हमारा पीछे में भी है, तो आगे का निकाल लेते हैं पहले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पीछे भी एक साइड है। तो आगे का आप एरिया निकालोगे इसका, तो आप ये मल्टीप्लाई करोगे और इसके हाइट को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रेक्टेंगल के शेप का होता है ना। तो सिंपल सा आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे किसको? 1 इंटू 1.5 को, ठीक है। अब बीच में कैसा साइन देना चाहिए हमको? प्लस या मल्टीप्लाई का? प्लस का ना। चलो मतलब ये हो गया कि एक आगे का एरिया और एक पीछे का एरिया आपने निकाल दिया, ठीक है। एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो जितना इधर होगा उतना उधर होगा। इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इसको तो मल्टीप्लाई करते ही आप, और किसको मल्टीप्लाई करते? 1.5 को मल्टीप्लाई करते, सिंपल। लेकिन ये भी चूंकि 2 को है तो इसको भी 2 से कर देंगे, तो 2 इंटू 1.5 प्लस। अब इधर का हो गया, इधर का हो गया, आगे का हो गया, पीछे का हो गया, बचा कौन? ऊपर का। तो ऊपर का एरिया उतना ही होगा जितना नीचे का एरिया होगा। यदि आपको नीचे का एरिया निकालना होता ये वाला, तो आप क्या करते? सिंपल सा 1 मीटर और 2 मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उतना ऊपर होता हमारा। तो इसको करना पड़ेगा आपको सिंपल सा 1 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल सा, लॉजिक लगा के करो बस। 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, यानी कि 1.5 कितना होता है? 3, सिंपल सा। तो 3 प्लस, यहां पे भी वही करो, 2 2 जा 4, नहीं तो आप ऐसे भी कर लो, चलो छोड़ दो। 2 इंटू 1.5 यानी कि 1.5 कितना? 3, और 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 2, कितना हो गया? 6 3 9 और 9 2 11 मीटर स्क्वायर। बस इतना ही रुखसार को पेंट करना है, सिंपल, ठीक है। बस यही करना था इसमें, नीचे वाले को पेंट नहीं करना है, इसीलिए उसको नहीं जोड़ रहे हम लोग, ठीक है ना। चलिए ये 11 नंबर सवाल मेरा कंप्लीट हुआ।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और हाँ, एक बात और बता देते हैं, आज के क्लास से हमारा ये वाला टॉपिक जो था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर वो खत्म हुआ। कल हम लोग शुरू करेंगे अपना एक नया टॉपिक जो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। 2 क्लास चलेगा लगभग और उसके बाद फिर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आज की क्लास में। चलो ऑनलाइन बच्चे, आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।